नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 2 में सभी का स्वागत। चारपिट्स मेथड का एक दूसरा वीडियो है और अब हम लोग इस पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। इजी एग्जाम्पल हमने उठाया है, सॉल्व कुछ दूर तक हम कर दिए हैं समय बचाने के लिए ताकि 2-3 एग्जाम्पल हो जाए। सॉल्व बाई चारपिट्स मेथड दिस इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन दिए हुए इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी सारे टर्म एक तरफ कर लो, है ना, और एक साइड में केवल 0 बचे। और ये जो है पूरा लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने डिनोट कर दिया F से। क्लियर। फिर हम चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। ये है चारपिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे याद करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। 4-6 बार 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसका डेरिवेशन कल हम पढ़ाए थे। इसका मकसद क्या था, कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 जैसा एक रिलेशन निकालना, यानी P और Q में एक रिलेशन निकालना, यही इसका मकसद है। तो चारपिट इक्वेशन लिख दी है। अब देखो डेल F अपॉन डेल एक्स, ध्यान रहे F इज ए फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स। F इज ए फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स x, y, z, p, q। और इन 5 वेरिएबल्स में जो z है वो x और y का फंक्शन है। इसको दिमाग में रखते हुए काम को आगे बढ़ाइए। F x से इंडिपेंडेंट है तो डेल F अपॉन डेल x 0 होगा। P डेल F अपॉन डेल Z क्या होगा, ये माइनस क्यू। फिर मैं बता दूं, कल आप पढ़े थे, ये जो फॉर्म है ये कुछ ऐसा है, इसको हम लिख दे रहे हैं। दैट इज F ऑफ x कामा वाई कामा Z कामा P कामा Q, ये है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y माइनस क्यू जेड। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, p, q in which z is a function of x and y equals to 0। ये तो इन 5 वेरिएबल में किसी के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो अन्य 4 कांस्टेंट होंगे। तो जैसे डेल f अपॉन डेल z निकाला, डेल f अपॉन डेल z तो x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, p कांस्टेंट, q कांस्टेंट। तो डेल f अपॉन डेल z कितना आएगा, माइनस क्यू। अब आइए दूसरे पर डी क्यू अपॉन डेल f अपॉन डेल y पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अब ये कांस्टेंट नहीं है, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, तो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y ना, तो यहां पे आएगा डेल f अपॉन डेल y हो गया, डेल q डेल f अपॉन डेल z। तो डेल f अपॉन डेल z क्या लिखेंगे हम, q, और प्लस ये माइनस हो गया। तो डेल f अपॉन डेल y हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q और ये माइनस q, dz माइनस p, डेल f अपॉन डेल p, p और q x y z के फंक्शन है, सन इसमें नहीं कनेक्शन है ना। f इज ए फंक्शन ऑफ x, y, z, p, q इन विच z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ऐसे निकालते चल गए। डेल f अपॉन डेल p कितना होगा, 2p y, फिर माइनस q, डेल f अपॉन डेल q कितना होगा, 2q y, और यहां पे आएगा माइनस z। फिर डेल f अपॉन डेल p 2p y, और डेल f अपॉन डेल q 2q y माइनस z। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ गया नंबर 2। क्लियर। गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर चारपिट्स के ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे नंबर 2। अब मकसद क्या है, इनमें से किन्हीं 2 फ्रैक्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से कि P और Q के बीच में सिंपल रिलेशन, सिंपलेस्ट रिलेशन आ जाए। और ये काम स्किल पे डिपेंड करता है, स्किल पैदा होगा प्रैक्टिस से, इसलिए अभी आप घबराइएगा मत, अभी आप करते चलिए हमारे साथ साथ। तो इन दोनों को हमने ले लिया, बहुत सिंपल रिलेशन देंगे ये, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, इंटीग्रेट कर दिया, ये आया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जहां लेना था वहां हमने ए स्क्वायर लिया, चूंकि इधर स्क्वायर है, तुमने ऐसे ही ब्यूटी के नाम पर, सुंदरता के नाम पर ए स्क्वायर लिख लिया। आप मत करो ए स्क्वायर, आप C1 लिख दो। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। 1 और 3 को सॉल्व करके P और Q की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1 and 3।
फ्रॉम 1 and 3। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह इसमें क्या रखना है, ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्यू जेड। तो ये देखो निकला, क्यू का मान निकला फिलहाल तुरंत। क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। इस पे आप चाहे तो नंबरिंग कर दो, चाहे हाईलाइटर लगा दो। क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू, क्यू के इसको इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो पी दे देगा। अब पी और क्यू के इन वैल्यूज को हम, एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। उस फार्मूले को आप समझते हो ना, डी जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई डी वाई। टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये पढ़े हुए हैं आप। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन पढ़िएगा, वहां भी इसकी चर्चा होती। अब क्या करना है, वही फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल लिखना है। डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू के इन वैल्यूज को इसमें रखना, इक्वल्स टू पी की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यानी कि ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये हो गया डी एक्स प्लस क्यू ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई इक्वल्स टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई। ए स्क्वायर बाई जेड को बाहर निकालो, सॉरी ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर को बाहर क्या बन के आएगा, ए बाई जेड। अब रेडिकल के अंदर क्या बचेगा, करनी के चिन्ह को इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिखा रहता है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, RADICAND, रेडिकैंड। अब रेडिकल में क्या बचा, ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर हटाए हो तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर हटाएं तो बचेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू सॉरी प्लस ए बाई जेड इंटू ए वाई डी वाई। ए बाई जेड पूरा हटा ले क्या, ए बाई जेड हटा ले पूरा, मैं सोच रहा था कोई लाभ होगा कि नहीं, ऐसे ही हटा रहे फालतू। अंडर रेडिकल जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई, ये आ गया। अब वेरिएबल्स आर सेपरेबल, कुछ इस ढंग से काम इसमें करना है। तो क्या करें, जेड से मल्टीप्लाई कर दें, ये स्टेप ठीक नहीं, कोई मतलब ही नहीं। जेड से मल्टीप्लाई करिए, जेड डी जेड, ये नीचे वाला जेड उधर आ गया, और इसको उधर से ले जाइए, माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू क्या बचा, ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ये बचा। फिर इसे नीचे ले आओ, implies that z dz minus a square y dy upon under root z square minus a square y square। देखो जो भी हम कर रहे हैं ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, a dx। आखिर हमको इंटीग्रेट करना है ना, ऐसे व्यवस्था बनाते चलो। अब जो नीचे ये लिखा है ना रेडिकैंड,
उसी के डेरिवेटिव में ये चीज आएगा। पुटिंग जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, कोई नया वेरिएबल ले लेते, चलो यू ले लेते हैं, यू स्क्वायर, सो दैट 2z dz माइनस 2 ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 2 यू डी यू। वी हैव 2 बैलेंस हो जाएगा, पूरा 2 बैलेंस हो जाएगा। तो z dz माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई यही है ऊपर, इसकी जगह आ जाएगा यू डी यू अपॉन नीचे क्या है u इक्वल्स टू ए डी एक्स। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया हो गया। इम्प्लाइज दैट डी यू इक्वल टू ए डी एक्स। इंटीग्रेटिंग वी गेट u माइनस ए एक्स, या ऐसे लिख दो u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब u की वैल्यू लाइए, u कितना है भाई, u है अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हो गया, यही सोल्यूशन है, लेकिन अंडर रूट फंडर रूट करके सोल्यूशन छोड़ते नहीं है, इसलिए स्क्वायर कर दिया जाए। implies that z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। हो गया, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। इसी में b की जगह f ऑफ a, फंक्शन ऑफ a, कोई भी फंक्शन ऑफ a, फाई ऑफ a डाल दें तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए प्रैक्टिस के बाद। A and B are arbitrary constants. Example 2. Solve z square into p square z square plus q square equals to 1 by Charpit's method. F p square z to the power 4 plus q square z square minus 1 equals to 0. Charpit's auxiliary equations are dp upon del f upon del x plus p del f upon del z equals to dq upon x की y की जगह y कर दो, p की जगह q कर दो, p की जगह q कर दो, p की जगह q कर दो। ये देखो ऊपर भी ये सही है। डेल f अपॉन डेल y प्लस q डेल f अपॉन डेल z इक्वल्स टू dz अपॉन ये भारी माइनस p डेल f अपॉन डेल p माइनस q डेल f अपॉन डेल q इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल q। हाँ, इसको लिखा करो, हर क्वेश्चन में इसको लिखो, लिखते लिखते आपको याद आ जाएगा। That is dp upon del f upon del x, del f upon del x
जो व्यवस्था इक्वेशन नंबर 1 की है उसमें फंक्शनल कनेक्शन एक बार फिर समझो। f इज ए वेरिएबल, f इज ए फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स x, y, z, p, q, और इसमें जो z है वो खुद 2 वेरिएबल का फंक्शन है। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ये मामला है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स नहीं है 0, प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड 4 p स्क्वायर जेड क्यूब, 4 p स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 2 q स्क्वायर जेड, ये रहा, इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई भी नहीं है 0, प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड यही जो अभी लिखे थे हम, 4 p स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 2 q स्क्वायर जेड, ये रहा, इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल p 2p z टू द पावर 4 माइनस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल q 2q z स्क्वायर, 2q z स्क्वायर, ये रहा, इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p 2p z टू द पावर 4 इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस 2q z स्क्वायर, 2q z स्क्वायर। अब इसमें बहुत सिंप्लीफाई करने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही नंबर 2, क्योंकि देखो आपकी निगाह यहाँ पे होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन हम लेंगे तो ये जो ब्रैकेट है दोनों में बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, dp अपॉन p इक्वल्स टू dq अपॉन q, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट log p माइनस log q इक्वल टू log a, यानी कि p अपॉन q इक्वल्स टू a, ऐसा। नंबर 3, that is p equal to aq where a is arbitrary constant। अब 1 और 3 को एक साथ साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1 and 3 क्या करें, p के इस वैल्यू को इसमें रख दिया जाए, तो p स्क्वायर माने a स्क्वायर q स्क्वायर, a स्क्वायर q स्क्वायर z टू द पावर 4 प्लस q स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज दैट q स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर z टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, implies that q square equal to 1 upon a square z to the power 4 plus z square। हेवी सॉल्यूशंस होने के नाते हम बीच बीच के स्टेप नोट किए रहते हैं मिलाने के लिए, कि मान लो कोई गड़बड़ी है तो यहीं पकड़ में आ जाए,
नहीं तो पूरा वीडियो बर्बाद हो जाएगा। ठीक चल रहा है। इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू 1/z² कॉमन आएगा तो फिर z और अंडर रूट क्या बचा, a² z² + 1। ये Q की वैल्यू आ गई, इस पर हम हाईलाइटर लगा दिए। और P का मान कितना है, a × Q, इसी में a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ कंसिडरिंग द डिफरेंशियल फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, dz इक्वल टू p dx + q dy। p की जगह हम aq रख दें तो ये हो गया aq dx + q dy। इम्प्लाइज दैट dz इक्वल टू q कॉमन ब्रैकेट में a dx + dy इक्वल्स टू, q का मान रखिए तो q का मान a नीचे आएगा, इसका मतलब इसको वैसे लिख दें a dx + dy अपॉन z अंडर रूट a² z² + 1। अब इस z वाले आइटम को इधर करिए। इम्प्लाइज दैट z अंडर रूट a² z² + 1 dz इक्वल्स टू a dx + dy। इसे इंटीग्रेट करना जो कि बहुत आसान है। रेडिकेंड को समथिंग स्क्वायर पुट कर दो, जो भी रेडिकेंड है a² z² + 1 उसी को अब यू स्क्वायर पुट कर दो, जैसे पिछली बार किया था। यू ही लो, जरूरी नहीं है, आप टी ले लो, डब्ल्यू ले लो, कुछ भी ले लो। पुटिंग a² z² + 1 इक्वल टू u², सो दैट 2 a² z dz इक्वल टू 2 u du। देखो हमारे पास z dz उपलब्ध है। इम्प्लाइज दैट z dz बराबर कितना आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा u du अपॉन a²। वी है, इसमें रखिए। तो ये जो अंडर रूट वाला है ये हो जाएगा u इंटू z dz की वैल्यू u du अपॉन a² और बराबर a dx + dy। इंटीग्रेटिंग वी गेट ऑब्टेन। देखो ये u² है, इसका इंटीग्रल होगा u³ / 3, तो ये हो गया u³ अपॉन 3a² इक्वल्स टू ax + y। इम्प्लाइज दैट अब u³ का मान होगा कितना, a² z² + 1 होल टू द पावर 3/2। ओह, इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट भी तो चाहिए ना, +b इक्वल्स टू 3a² इंटू ax + y + b। ये रहा। अब क्या करें, हमारा मन करा कि स्क्वायर भी कर दें। ये जो फ्रैक्शनल पावर है ना हट जाएगा, स्क्वायर कर दें। a² z² + 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 9a⁴ इंटू ax + y + b होल स्क्वायर। यही कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगा। अगर हम b को रिप्लेस कर दें किसी फंक्शन ऑफ a से तो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल। ये जरूर लास्ट में लिख देना वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। हम नहीं लिख रहे हैं, मस्कत कर रहे हैं, आप जरूर लिख देना, एग्जाम में तो जरूर ही लिखना। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये एग्जाम्पल्स का पहला ही वीडियो है इसलिए इसको यहीं पे रोका जाए, और अगली वीडियो में फिर हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सब करा देंगे, पर्याप्त एग्जाम्पल हम आपके सामने रख देंगे ताकि ट्रेनिंग मुकम्मल हो, पूरी ट्रेनिंग। थैंक यू।